शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि जी मेरी लागी लगन मत दोनों हाथ ऊपर उठा के सेवा करिए। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, तुम्हारा तुम हो हमारे, मैं हूँ तुम्हारा तुम हो हमारे, मैं हूँ तुम्हारा हरि जी तुम हो हमारे, मैं हूँ तुम्हारा हरि जी तुम हो हमारे, ये रिश्ता मत तोड़ना, ये रिश्ता मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन 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 मत तोड़ना। जोर से बोलना पड़ेगा। अरे अब तो जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये भाव मन में रखें कि भगवान हम सबका बेड़ा पार करेंगे। तो ये प्रश्नों के साथ भगवान को जानने की इच्छा, अपने आप को पहचानने की इच्छा, अपने उद्देश्य को जानने, जो भागवत सुन लेता है उसे अपना उद्देश्य जरूर समझ में आ जाता है और वो निर्भय हो जाता है। तो प्रश्न किए कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा इस कम समय में। कलयुग के लोगों पे तो समय ही नहीं है, समय का बड़ा अभाव है। सूत जी महाराज कहते हैं जिन्हें भी कलयुग में अपना कल्याण कराना है उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। और जो जीव भागवत श्रवण करेगा उसका सहज में बेड़ा पार हो जाएगा। बोले महाराज इससे पहले भी किसी का बेड़ा पार हुआ है कि हमारा ही करवाओगे? बोले हुआ है, सुनो मैं तुम्हें भागवत का महात्म्य सुनाता हूं।
भागवत का महात्मा प्रारंभ किया। एक समय के बाद देवर्षि नारद अनेकों तीर्थों में भ्रमण कर श्रीरंगम सेतु बंधनम, रामेश्वर सेतु बंधन, श्रीरंगनाथ जी इत्यादि होते हुए भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। और बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उन जो चतुर ऋषि है उनसे उनका मिलन हुआ। उन्होंने पूछा, देवर्षि नारद, तुम्हारी मुखारविंद पे, तुम्हारे मुखारविंद पे ये चिंता की लकीरें क्यों है? आप इतने उदास क्यों हैं? हम जानते हैं संत को कभी कोई चिंता नहीं होती। अगर चिंता है इसका मतलब है कि संसार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी चिंता आपके मुख पे है। बताइए क्या? तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठो, मैं अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने गया। देखिए बंधु, ध्यान से सुनना, मानव जन्म लेने के बाद तीर्थ जरूर करना चाहिए। आजकल तीर्थों का प्रचलन नहीं है। पहले जब छुट्टी हुआ करती थी ना तो लोग तीर्थों में जाते थे। आजकल लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अभी कहाँ जाए? बोले कुल्लू मनाली जाना है, कश्मीर जाना है, लद्दाख जाना है, और न जाने कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। वहाँ जाओ, मैं वहाँ के लिए मना नहीं, कहीं भी जाना है जाओ, लेकिन साल में कम से कम 15 दिन, ये नौजवानों की बात कर रहा हूँ, 365 में से 350 दिन कहीं भी रहो, लेकिन 15 दिन कहीं तीर्थ में अवश्य वास करो, जो पूरे साल के किए हुए पाप हैं वो वहाँ पर नष्ट हो जाए। पैरों की शोभा थिएटर जाने से नहीं है। पैरों की शोभा विश्व भ्रमण से नहीं है। पैरों की शोभा भगवान के तीर्थ में जाने से है, मंदिर में जाने से है। जब आप तीर्थ में जाते हो तो आपके तब तक के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ में जरूर जाओ। और जो बुजुर्ग हो गए उन्हें तो कम से कम 365 में से कम से कम 2, 2.5, 3 महीने रहना चाहिए तीर्थों में। बहुएं खुश हो रही होंगी, महाराज ये आइडिया गजब का है। ये अगर हमारे बूढ़े बड़े चले जाएं तीर्थ में 2.5, 3 महीने तो हमारे घर में स्वर्ग वैसे ही आ जाए। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो पहले कम लोग आते थे, 10-15 लोग बैठे थे, माताएं अधिक थी, 14-15 माताएं थी सब। बूढ़ी बूढ़ी आके, नौजवानों को तो कथा में क्रेज होता नहीं, नौजवानों को तो अपना बनने ठनने से ही फुर्सत नहीं होती। और बन ठन जाए तो फिर व्हाट्सअप फेसबुक आए मरे जन आजकल कहाँ से, और फिर उसी में लगी रहती हैं। चलो हमें क्या, लगे रहो। पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी ने कहा, भाई नौजवानों को भी कथा में लाया करो। 13 की तो बात किसी ने सुनी नहीं। 14 में जो सासू माँ थी वो अपनी नई बहू को ले गई। 2, 2.5, 3 महीने हुए थे शादी को। बहू जाके बैठ गए। बहू की समझ में क्या था, बहू सर नीचे करके बैठ गई। तो पंडित जी ने कहा, किस किस को स्वर्ग जाना है? 14 की 14 सासू माओं ने हाथ उठा दिए, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। बहू ने नहीं उठाया। पंडित जी ने फिर कहा, किस किस को स्वर्ग जाना है? जो हाथ उठाएंगे वही स्वर्ग जाएंगे। फिर 14 ने हाथ उठाए, 15वीं ने फिर नहीं हाथ उठाए। पंडित जी ने पूछ लिया, चोरी बहू तो स्वर्ग ना जानो का? तो बहू ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बहू ने कहा, हमारी सासू माँ को स्वर्ग भेज दीजिए, हमारे लिए तो यहीं स्वर्ग हो जाएगा। हमारी सासू माँ स्वर्ग चली गई तो हमारा तो स्वर्ग यहीं है। तो मैं जो यहाँ बैठी हूँ उनसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की बहुएं तो अच्छी हैं, बड़ी परंपरा को मानने वाली हैं। सासू माँ के चरण दबा के फिर जाती हैं सोने के लिए, बड़ी अच्छी है। वो जरूर करा के अपने जीवन निकाल देती हैं सासू माँ के साथ में। हाँ, बहुत अच्छी। भगवान ये संस्कृति बनाए रखे हमारे देश में। सबको तीर्थ करना चाहिए। यंग हैं तो 15 दिन, बुजुर्ग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए।
नारद जी तीर्थ करने गए, पर एक तीर्थ में जब वो पहुंचे, कहां? वृंदावन। और वृंदावन का जो दृश्य उन्होंने देखा वो बड़ा विचित्र था। कैसा है महाराज? वृंदावन में जमुना के तट पे होते हुए जब देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे तो जमुना के तट पे उन्होंने एक दृश्य देखा। एक नवयुवान स्त्री, दो वृद्ध पुरुष पास में अचेत पड़े हुए हैं, उनके पास बैठकर वो बड़ी जोर जोर से रो रही है। कुछ स्त्रियां उन्हें धैर्य बंधा रही है। नारद जी को लगा कि ये स्त्री दुखी है तो इसका दुख शेयर करना चाहिए। लागे दया कोमल चित संता, जो संत हृदय होते ना वो किसी का दुख नहीं देख सकते, और जो दुष्ट हृदय होते ना वो किसी का सुख नहीं देख सकते। संत में और असंत में क्या फर्क है? संत किसी का दुख नहीं देख सकता, असंत किसी का सुख नहीं देख सकता। तुम्हारे अंदर भी दोनों बैठे हैं, तुमने जगाया किसको है ये तुम सोचो। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर संत नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि असंत नहीं, वो भी है। कितने लोग यहां पर ऐसे होंगे जो अपने दुश्मन के यहां भी अगर कोई गमी हो जाए तो वहां जाके बैठ जाते हैं, वो अपने दुश्मन का भी दुख नहीं देख सकते। और कितने लोग यहीं पर ऐसे होंगे जो अपने भाई भी ज्यादा बढ़ चढ़ रहा हो ना तो उसे देख देख के कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जो किसी का आनंद न देख सके वो असंत है, और जो किसी का गम न देख सके, दुख न देख सके, कष्ट न देख सके, वो संत है। देवर्षि नारद ने सोचा ये रो क्यों रही है, दुख क्या है इसे। अब जाने लगे तो सोचा पर स्त्री हैं सब, मैं अकेला जाके बोलने लग जाऊं तो ये कह देंगी तू बाबा जी तुम्हें क्या मतलब, हम स्त्रियों के बीच में आके बात करता है। जट नारद जी आगे जाने लगे तो उस स्त्री की आवाज उस देवर्षि नारद के श्रवणों में पड़ी। उस स्त्री ने देखा देवर्षि जा रहे हैं, नारद जा रहे हैं, संत जा रहे हैं, तो आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम चिंताम पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गैरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, तिष्ठति नाम साधो। बाबा ठहरिए। बाबा मैंने सुना है अगर जीवन में कोई दुख हो, कोई कष्ट हो और संतों का दर्शन अगर हो जाए तो समझ लेना कि उस दिन से वो दुख सारे समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख। नारद जी लौट के आए, पूछा देवी तुम कौन हो, कहां की रहने वाली हो? तो उन्होंने बताया उत्पन्नम द्रविड़म देश वृद्धिम कर्नाटके गता, काचिन काचिन महाराष्ट्र गुर्जरो जीर्णता गता। द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाके जवान हुई और गुजरात में जाके बूढ़ी हो गई। हो कौन? बोले अहम भक्तिरितिम क्या था इमोर मेर तनयोर मतोर। ये मेरे पुत्र हैं दोनों, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। और कलयुग के प्रभाव ने इनको जर्जर बना दिया, और यही मेरे दुख का कारण है कि जहां से मैं निकल जाती हूं लोग कहते हैं ये कैसी माँ है कि माँ तो जवान है और पुत्र वृद्ध है। लोग मेरा उपास उड़ाते हैं। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके बारे में लोग कोई चर्चा न करते हो? करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। बहू घर में बुहारू न लगाए तो भी लोग चर्चा कर, सास बुहारू लगाती है, खुद पड़ी रहती है। और अगर वो बुहारू लगा दे तो देखो कितनी बेशर्म सास है, बहू से ही सारा काम करवाती रहती, खुद कुछ नहीं करती, एकदम कुठिला सी भीतर पड़ी रहती है, खाती रहती है। अब दुनिया को प्रसन्न नहीं कर सकते माय डियर। ये दुनिया आपसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। इस दुनिया के लिए पूरे जीवन भर आपने काम किया है, बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक आपने पूरा जीवन इस संसार को दिया है।
ईमानदारी से कभी बुढ़ापे के एक क्षण में सोचना कि आखिर इस दुनिया ने तुमको क्या दिया है। जब जाओगे तो एम्प्टी हैंड्स, खाली हाथ, नथिंग विल गो विद यू, तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। सिर्फ चिता में जलाकर आ जाएंगे। और आजकल तो हम देखते हैं सिर्फ चिता में आग लगा के निकल लेते हैं लोग। पहले चिता जब तक जल नहीं जाती थी तो वहीं बैठे रहते थे, अब तो चिता जली शुरू हुई और निकल लिए। आखिरी के दिनों में सोचना कि आप आखिर लेके क्या जा रहे हो इस दुनिया से। ये जो कथा सुन रहे हो ना, यहां जो समय लगा रहे हो आप, ये समय आपका जाएगा आपके साथ। यहां आने में जो व्यय आपने किया होगा, खर्चा जो किया होगा, वो जाएगा आपके साथ। यहां जो पंडित जी को आप चढ़ा के जाओगे या चढ़ा दिया होगा, वो जाएगा आपके साथ। इवन टेम्पू वाले को जो किराया, रिक्शे वाले को जो दिया, वो भी जाएगा आपके साथ। लेकिन दुनिया में कितना महंगा खाना खाया, कितने महंगे कपड़े पहने, कितने कितने रिश्तेदारों पे क्या क्या खर्चा किया, वो कुछ भी जाने वाला नहीं। लोग अपने आप को इंटेलिजेंट कहते तो हैं, बुद्धिमान कहते तो हैं, लेकिन मूर्खता भरे काम सारे करते हैं। जो जाएगा नहीं उस पे बहुत खर्चा होता है, और जो जाएगा उसमें कंजूसी करते हैं। कथा होती है, लोग कहते हैं एक दिन जरूर जाएंगे। अरे तेरा भगवान भला करे, 7 दिन की कथा एक दिन जाएंगे? भगवान से प्रार्थना करो हर दिन जाएंगे, और कथा पूरी ना हो ऐसी प्लानिंग ठाकुर जी से करवाते रहो। जीवन के पल सुंदर बने रहें। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।